नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कि गैर मुस्लिमों से शादी करने का इरादा रखती हैं और जल्द ही उनकी जानिब से कोई ऑथेंटिक न्यूज सामने आने वाली है। दूसरा, पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कि मुस्लिम होने के बावजूद भी गैर मुस्लिमों से शादी कर चुके हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अदाकार ऐसे हैं जो कि तमाम बेहयाई की हदें पार कर चुके हैं, मगर कभी भी किसी अदाकार ने गैर मुस्लिम से शादी करने का इरादा नहीं रखा था, तो ये बात गलत न होगी। मगर अब आकर इन हदूद को भी तोड़ दिया गया है। जैसे कि बॉलीवुड के अदाकार शादी करने से पहले मजहब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे, ऐसे ही अब पाकिस्तानी अदाकार भी करना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक दौर था कि पाकिस्तानी ड्रामे और अदाकार पूरी दुनिया में इसलिए पसंद किए जाते थे क्योंकि ये अपनी हदूद में रहते थे, मगर अब आकर इंडियंस और पाकिस्तानी अदाकारों में कोई भी फर्क मौजूद नहीं रहा, बल्कि इंडियंस की तरह बोल्ड ड्रेसिंग करने को फैशन करार देते हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है सोनिया जहान। यूँ तो सोनिया जहान का नाम सोनिया रिजवी है, मगर ये अपना स्टेज नाम यूज करती हैं। ये माजी की मशहूर मरूफ गुलकारा नूर जहां की निवासी हैं। ये हिंदी और उर्दू जुबान में फिल्में करने की महारत रखती हैं। सोनिया जहां की अदाकारी को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको भी फिल्म ऑफर कर दी। इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ अदाकार शाहरुख खान के साथ माय नेम इज खान फिल्म में अदाकारी के जोहर दिखाए। इनकी इस अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। जब ये इंडिया में काम करने गई तो वहाँ पर मौजूद काफी लोगों से इनकी अच्छी दोस्ती होगी और ये शूटिंग करने के लिए इंडिया में ही रुकी हुई थी। उस दौरान ही इनको एक शादी की दावत दी गई, जिसको इन्होंने बिल्कुल भी मिस न किया और शादी पर पहुंच गई। वहां पर इनकी मुलाकात एक विवेक नारायण शख्स से होती है, जिसके साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोनिया जहां ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस शादी की तकरीबात पूरे 8 दिन चली और 8 दिन तक मैंने विवेक नारायण की कंपनी एंजॉय की, जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी बोर न होने दिया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद ये दोबारा पाकिस्तान आ गई। माय नेम इज खान में इनकी अदाकारी को इस कदर पसंद किया गया कि न सिर्फ इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बल्कि इंडियन अवाम भी इनको किसी और फिल्म में देखना चाहती थी। फिर इसके लिए इनको ताजमहल की ऑफर हुई। दूसरी मर्तबा जब ये इंडिया में ताजमहल फिल्म करने गए तो फिर से इनकी मुलाकातें विवेक नारायण से होना शुरू हुई और वहाँ पर ही इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। यूँ तो सोनिया जहान कराची में पैदा हुई थी और पाकिस्तानी जानी मानी अदाकारा मानी जाती है, मगर अब ये दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह ये कि इन्होंने अपने हिंदू दोस्त विवेक नारायण से शादी कर ली। जिस वक्त इन्होंने शादी करने का फैसला किया था, अवाम समेत इनके घर वाले भी इनके काफी ज्यादा खिलाफ हो चुके थे, मगर ऐसे तैसे करके इन्होंने अपने घर वालों की शादी के लिए राजी कर लिया। मगर अवाम इन पर मुसलसल लान तान करते हुए नजर आई और आज भी जब सोनिया जहां का नाम आता है तो लोग इन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि एक मुसलमान होकर कैसे किसी हिंदू शख्स से शादी कर सकती है। इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनके बारे में इनका कहना है कि इन्होंने अपने बच्चों को किसी भी मजहब की कोई भी तालीम नहीं दी, बल्कि अपने बच्चों को आजादी दी हुई है कि जब वो बड़े होंगे तो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने किस मजहब को फॉलो करना है। ये और इनके शोहर अदाकारी करने के साथ साथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट और क्लब भी रन कर रहे हैं। इस वक्त ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं और कभी कभार पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तानी जाने माने होस्ट और अदाकार अहमद अली भट्ट के ये फर्स्ट कजन भी हैं और शायद यही वजह है कि इनको एक साथ भी काफी ज्यादा देखा जाता है। नंबर 2, मरीना खान। अदाकारा मरीना खान जो कि आज भी ड्रामों में एक्टिव नजर आती हैं। ये अपने सफेद बालों की वजह से काफी ज्यादा इज्जत लगती हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा है नहीं। इनकी तमाम ही अदाकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। बड़े बड़े अदाकार इनकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। मरीना खान इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो है तो 90 की, मगर बहुत ही ज्यादा आजाद ख्याल हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काम करके अपनी शोहरत के 4 चांद लगवाए। इनकी फैन फॉलोइंग की तादाद इतनी ज्यादा पाकिस्तान में नहीं है जितनी ज्यादा इंडिया में है, जिसकी वजह ये कि इन्होंने इंडियन किसी एक तो फिल्म में नहीं बल्कि इंडियन ड्रामों में काम किया हुआ है। और इंडियन ड्रामों के बारे में आप सब भी जानते हैं कि वो 100 एपिसोड क्रॉस करते हैं, जिसकी बिना पर मरीना खान के इंडिया में भी काफी ज्यादा चर्चे हैं। एक इंटरव्यू में मरीना खान ने इस बात से पर्दा उठाया कि ये अपने वालिदैन की बहुत ही लाडली औलाद है और इनको भी अपने वालिदैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मगर फिर किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। इनके वालिदैन के हयात होने के बावजूद भी ये उनसे दूर हैं। मरीना न सिर्फ आज बल्कि अपने दौर की भी बेहतरीन अदाकारों में से एक थी। हजारों लोग इनसे शादी करने को तैयार थे, मगर इन्होंने एक असाई शख्स से शादी करने का फैसला किया, जिस पर इनके घर वाले तैश में आ गए और इनके वालिदैन इनसे नाराज हो गए। न सिर्फ इनके वालिदैन बल्कि इनके रिश्तेदारों ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया और बॉयकॉट कर दिया। मरीना ने किसी की भी नाराजगी को खातर में नहीं लाया और सबकी नाराजगी को मोल लेते हुए असाई शख्स से शादी कर ली। शादी को 34 से 35 साल होने को है और ये एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा और शायद यही वजह है कि इंडस्ट्री में मौजूद यंग अदाकार इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं और इनको अपनी वालदा की तरह मानते हैं। मरीना के असाई शख्स से शादी करने पर सभी इनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, मगर इंडस्ट्री में मौजूद अदाकार इनका अहलाक देखकर इनसे मुतासर हुए बगैर ना रह सके और इनको अपना गुरु मानते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, नूर बुहारी।
नाज़िम का कहा जाए कि नूर बुहारी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो ये बात गलत ना होगी। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्म दी और रातों रात शोहरत समेटी, मगर अफसोस कि इनको भी शोहरत रास न आई और 2008 में इन्होंने विक्रम नामी हिंदू बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिसकी बना पर इनके फैंस में से एक बड़ी तादाद ने इनसे बॉयकॉट भी कर दिया था और इन पर लान तान करते हुए भी नजर आए। मगर नूर बुहारी ने किसी के भी बॉयकॉट की कोई भी परवाह न की और विक्रम नामी शख्स से शादी कर ली। शादी के बाद ये दुबई चले गए और वहाँ ही अपने शोहर के साथ रहने लगे, मगर फिर 2 साल हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के बाद इन्होंने अचानक ही अपने शोहर से खुला लेने का मुतालबा कर दिया, जिस पर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे और नूर बुहारी ने जवाब दिया कि इनके शोहर ने इनसे वादा किया था कि ये शादी के बाद मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान होने के बजाय उनकी कोशिश है कि मैं भी हिंदू हो जाऊं और मैं अपना मजहब हरगिज भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैंने उसे खुला लेने का मुतालबा किया है। इन्होंने अपने हिंदू शोहर से खुला लेने के बाद पाकिस्तान आ और फिर इन्होंने पाकिस्तान आकर 4 शादियां की। इन्होंने ओन चौधरी से 2 दफा शादी की, जिसकी वजह इन्होंने ये बताई कि ओन चौधरी से इनकी एक बेटी है और वो अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती, जिसके लिए ओन चौधरी ने ये शर्त रखी थी कि अगर वो अपनी बेटी के पास आना चाहती हैं तो उनको दोबारा इनसे शादी करनी पड़ेगी। जब इन्होंने दोबारा ओन चौधरी से शादी की तो लोगों ने इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जिस पर इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए की है। इस वक्त नूर बुहारी इंडस्ट्री को छोड़ चुकी है और इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारती हुई नजर आती हैं, लेकिन नूर बुहारी के इंडस्ट्री में मौजूद कुछ ऐसे कारनामे हैं जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 4, अनीता अयूब। नाज़िम का कहा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में से मौजूद कोई भी अदाकारा इतनी बेशर्म नहीं जितनी अनीता अयूब हैं, तो ये बात गलत ना होगी। अनीता अयूब पाकिस्तान की तारीख में पहली वो अदाकारा थी जिन्होंने गैर मुस्लिम से सबसे पहले शादी की थी। ये एक इंतहाई बोल्ड तरीन अदाकारा हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मर्दों की तरह औरतों को भी 4 शादियां करने की इजाजत होनी चाहिए, जिस पर न सिर्फ अवाम बल्कि इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े लोगों ने इन पर लान तान की कि ये क्या बक रही हैं। इस इंटरव्यू के बाद इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और लोग इनको नफरत की निगाह से देखते हुए नजर आए, जिस पर इन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। ये पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले गए और वहाँ पर इन्होंने सुनील पटेल नामी हिंदू शख्स से शादी कर ली और बॉलीवुड को ज्वाइन कर लिया, मगर अफसोस कि ये वहाँ पर भी शोहरत न समेट सकी और फिर ये यूएसए चले गई। यूएसए जाने के बाद इन्होंने अपने हिंदू शोहर से तलाक ले ली और वहाँ पर एक मुकीम शख्स से शादी कर ली। इस वक्त ये न्यूयॉर्क में रहाइश पजीर हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 5, हसन अहमद। अदाकार हसन अहमद इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जिन्होंने कामयाब होने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेले। इन्होंने अपने करियर का आगाज एड एजेंसी में काम करने से शुरू किया और बाद में ये फैशन शो भी डायरेक्ट करते रहे। पाकिस्तान की तमाम ही मॉडल्स के साथ इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, मगर फिर होता कुछ यूँ है कि मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा सुनीता मार्शल ने जैसे ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख तो हसन अहमद की इन पर नजर पड़ गई। एक शो में हसन अहमद ने अपने इस वाक़े को काफी इंटरेस्टिंग वे में बताया था, जिस पर इनको काफी ज्यादा लाइक्स भी मिले थे। इन्होंने कहा कि ये बात सच है कि सुनीता मार्शल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये मुझे लिफ्ट भी नहीं करवाती थी और ये दिन रात यही सोचते रहते थे कि इनको कैसे पटाया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की दोस्ती होने लगी। दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, मगर जैसे ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो इन दोनों के घरों में क़यामत आ गई और दोनों के घर वाले इनके 100% खिलाफ हो गए। हसन अहमद जो कि एक इंतहाई मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे, उनके घर वाले इस बात की हरगिज भी इजाजत नहीं दे सकते थे कि मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की उनकी बहू बने, जबकि दूसरी तरफ सुनीता मार्शल के वालिदैन भी एक मुस्लिम दामाद को कबूल करने के लिए तैयार न थे। लेकिन दोनों की जिद के आगे दोनों खानदानों को घुटने टेकने पड़े और दोनों फैमिलीज को ना चाहते हुए भी इन दोनों की शादी करवानी पड़ी। इन दोनों ने शादी से पहले ये डिसाइड किया था कि इनके बच्चे मुसलमान होंगे। सुनीता मार्शल ने अपना वादा पूरा किया और आज इनके बच्चे मुसलमान हैं। इनका बेटा कुरान पाक भी हिफ्ज कर चुका है और इस बात को सुनीता मार्शल ने बड़े ही अच्छे अंदाज से सेलिब्रेट किया था, जिस पर इनके मुस्लिम फैंस ने इनकी काफी ज्यादा तारीफें की। एक शो में सुनीता मार्शल ने इस बात से पर्दा उठाया कि उनको इस सेलिब्रेशन से काफी ज्यादा खुशी हुई थी। ये अपनी बातों में माशाल्लाह और इंशाल्लाह के अल्फाज भी यूज करती हैं। अभी तक तो इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि ये जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। न सिर्फ अवाम बल्कि इनके घर वालों को भी लगता था कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी, मगर ये दोनों काफी अरसे से एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं और एक मिसाल कायम कर दी। ये दोनों आज भी एक साथ ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। इनको न सिर्फ रियल लाइफ बल्कि ऑनलाइन कपल भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 6, वसीम अकरम।
नाज़ी यूं तो वसीम अकरम का ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जानी मानी सेलिब्रिटी मानी जाती हैं। इनकी वाइफ का नाम हुमा वसीम अकरम था, जो कि कैंसर की वजह से इस दुनिया से वफात पा गई। अपनी वाइफ की वफात के बाद वसीम अकरम ने कई सालों तक शादी न की, मगर फिर ये एक मैच की कमेंट्री करने ऑस्ट्रेलिया गए, जहाँ पर इनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियन न्यूज एंकर शनायरा से हुई। इनकी दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वसीम अकरम तो मुसलमान है, लेकिन इनकी वाइफ शनायरा मुस्लिम मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। वसीम अकरम से शादी करने के बाद शनायरा ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया और वो पाकिस्तान में आ गए। इस वक्त ये दोनों कराची में रहाइश पजीद हैं। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा है, जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 7, अदाकारा मदीहा इमाम। नाज़ी अदाकारा मदीहा इमाम के बारे में अगर कहा जाए कि आए दिन सोशल मीडिया की जिन्नत बनी रहती है, तो ये बात गलत ना होगी। इंडस्ट्री में मौजूद ये बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर चुकी है, जिनमें फैसल कुरैशी, वहाज अली वगैरह भी शामिल हैं। इनके पाकिस्तानी तमाम ही अदाकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। 2017 में इनको इंडिया की जानिब से डेयर माया फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस मौके को इन्होंने बिल्कुल भी मिस न किया और फौरन से इंडिया इस शूटिंग के लिए चले गयी। इनकी फिल्म के असिस्टेंट प्रोड्यूसर का नाम मोजी बसर था, जो कि अब एक कामयाब तरीन प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर माने जाते हैं। इंडिया में इन्होंने जो फिल्म की उसको मोजी बसर ने प्रोड्यूस किया। इनकी और मोजी बसर की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और फिर दुबई में बड़े ही धूमधाम से इन दोनों ने शादी की। इनकी शादी की तकरीब में इनके वालिदैन ने शिरकत नहीं की, जिसको लोगों ने काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। मगर हाल ही में पाकिस्तानी एक शो में बैठकर मदीहा इमाम ने इस बात से पर्दा उठाया कि इनके वालिदैन की शादी में शिरकत न करने की वजह ये थी कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था और जिससे इनका निकाह था उस दिन वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसकी वजह से वो शादी में शिरकत न कर सके। अलबत्ता शादी के 3 माह बाद इनका वलीमा हुआ, जिसमें इनके वालिदैन ने शिरकत की। मदीहा इमाम के शोहर के बारे में बेशुमार लोग कहते हैं कि इनके शोहर का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। मदीहा इमाम के शोहर का ताल्लुक इंडिया से है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि इनके शोहर हिंदू हैं, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं, बल्कि मदीहा इमाम के शोहर मोजी बसर एक मुसलमान है। यूँ तो इस वीडियो में उनका जिक्र किया जा रहा है कि जिन्होंने गैर मुस्लिमों से शादी की, लेकिन मदीहा इमाम का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि इस टॉपिक पर बनने वाली जितनी भी वीडियोस मौजूद है उन सब में यही बताया गया है कि मदीहा इमाम ने एक हिंदू नामी शख्स से शादी की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऑथेंटिक न्यूज ये है कि इनके शोहर का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है और मोजी बसर एक मुस्लिम नाम है। मोजी बसर की वालदा हिजाब पहनती है, जिनको इनके साथ तस्वीर में भी देखा गया है। इंडिया में मौजूद इनके अजीजो अकारब हिंदू रस्में जरूर करते हैं, लेकिन वो हिंदू नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ भी शादी पर पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करते हुए बेशुमार उल्टी रस्में की जाती हैं, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं। ऐसे ही वहाँ पर इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए भी इनकी शादी पर वो रस्मात की गई थी, लेकिन ये संदूर और 7 फेरों वाला कोई भी चक्कर नहीं था, बल्कि इस्लामी असूलों के मुताबिक इन दोनों का निकाह हुआ था और ये दोनों ही मुस्लिम हैं। नंबर 8, अदाकारा हानिया आमिर, जो कि अपनी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। ये अक्सर फन करती हुई दिखाई देती हैं और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इस वक्त की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कुछ माह पहले हानिया आमिर ने दुबई में इंडियन रैपर बादशाह के साथ वीडियोज और तस्वीर शेयर की, जिस पर लाखों मदाहों को झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, ये मुलाकात दुबई में क्यों की गई थी और इसके पीछे क्या वजह है। ये राज आज तक फाश ना हो सका, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये दोनों आपस में शादी करेंगे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो हानिया आमिर ही जानते हैं। इंटर रैपर बादशाह, जिनकी 2012 में शादी हुई थी और 2017 में तलाक हो गई, इनकी इस वक्त एक बेटी भी है। नंबर 9, अदाकारा यमुना जैदी। अदाकारा यमुना जैदी, जो कि अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। तेरे बिन ड्रामे के बाद इनके चर्चे इंडिया में भी होने लगे। इंडियन बड़े बड़े अदाकारों ने तेरे बिन ड्रामे में की गई इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, जिनमें से एक नाम नकुल मेहता है, जो कि इंडिया के जाने माने अदाकार माने जाते हैं। ये इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री के एक कामयाब तरीन अदाकार है। ये यमुना जैदी की तमाम ही पोस्ट पर कमेंट करते हुए नजर आते हैं। एक शो में बैठकर इन्होंने यमुना जैदी समेत तेरे बिन ड्रामे की काफी ज्यादा तारीफें की। इन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन काफी ज्यादा हिट जा रहा है, जिसको 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में देखा जा रहा है, और फिर मैंने भी तेरे बिन ड्रामा देखा और ये ड्रामा देखने के बाद मैं अदाकारा यमुना जैदी का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। अब ये यमुना जैदी की हर लेटेस्ट पिक्चर पर कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। मजीद कमेंट की हद तक यमुना जैदी भी इनके साथ काफी ज्यादा एंगेज है, लेकिन ये दोनों शादी करेंगे या नहीं, इन दोनों की जानिब से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई कि ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और इंडिया ने इन दोनों की शादी करवा दी है। यमुना जैदी एक इंतहाई मजहबी अदाकारा है। उनके बारे में इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करने का इरादा रख सकती हैं, लेकिन ये बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते। जिस कदर ये दोनों एक दूसरे से एंगेज हैं, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है।
राजा के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।